जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हमारा सबसे पहले अपडेट आ रहा है मैनचेस्टर सिटी के तरफ से। तो मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्रुयने को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और वो कुछ महीनों के लिए टीम से बाहर रहेंगे और वो उनको इंजरी बर्नली के खिलाफ आई थी। हमारा अगला अपडेट मोहम्मद सलाह जो लिवरपूल के खिलाड़ी हैं उनके लिए आ रहा है। तो मोहम्मद सलाह ने सऊदी अरेबियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोल दिया है लिवरपूल और सऊदी के क्लब्स में नेगोशिएशन चालू करने का। लगता है उनको जो सब किया था चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने वो बात दिल पे ले ली है और वो अब चाहते हैं कि वो दूसरा क्लब ढूंढे खेलने के लिए खुद के। हमारा अगला अपडेट लिवरपूल के तरफ से ही आ रहा है। तो लिवरपूल के जो कीपर है एलिसन बेकर उनको टारगेट कर रहा है सऊदीया क्लब अल नसर जिसमें रोनाल्डो भी खेलते हैं। तो ये जो ब्राज़ीलियन है कीपर ये भी चाहते हैं ये भी सऊदी की तरफ मूव करें और अपना नेक्स्ट चैलेंज सऊदी में ही ढूंढें। हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैरी मैगवायर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हैरी मैगवायर का डील डन हो चुका था वेस्ट हैम के साथ और वो उनका कंफर्म हो चुका था लगभग वेस्ट हैम जाना। लेकिन वेस्ट हैम और मैनचेस्टर यूनाइटेड का डील यहाँ पर टूट चुका है, ऑफ हो चुका है, क्योंकि वेस्ट हैम थक चुका है वेट करते करते हैरी मैगवायर को एग्री करने के लिए उनके पर्सनल टर्म्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड को पे ऑफ के लिए। तो ये डील ख़त्म हो चुका है हैरी मैगवायर, मैनचेस्टर यूनाइटेड और वेस्ट हैम के बीच में। हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है नेमार जूनियर के लिए। तो नेमार जूनियर और अल हिलाल के बीच में डील डन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, नेमार ने मेडिकल भी पास कर लिया है। तो वो अल हिलाल के अब ऑफिशियली प्लेयर बन चुके हैं। तो नेमार जैसे प्लेयर ने भी अब यूरोप छोड़ दिया है। तो देखना होगा कि नेमार अल हिलाल में क्या परफॉर्मेंस दे पाते हैं या वहाँ पर भी अपना इंजरी लेकर ही जाएंगे पीएसजी के द्वारा। तो देखेंगे कि क्या होता है आगे। और आपको एक और बात बता दें कि नेमार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल के लिए है जिसमें उन्होंने को 160 मिलियन यूरो मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो भी एक सऊदी क्लब के द्वारा ही आ रहा है। तो जिस क्लब ने अभी अभी नेमार को साइन किया, जी हाँ, अल हिलाल, वो अभी अभी ट्राई कर रहा है मार्कस वाराटी को लेने के लिए और केलर नावोस को लेने के लिए। तो ये दोनों को टारगेट कर रहा है अल हिलाल। तो देखना होगा कि क्या वो दोनों को साइन करने में ये क्लब कामयाब होता है या नहीं। तो ये क्लब जो है सऊदी के सब ट्राई कर रहे हैं कि यूरोप के जो भी बेस्ट, जो भी वन ऑफ द बेस्ट, जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं उनको वो ले ले और देखें कि क्या वो सऊदी प्रो लीग को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। पूरा ट्राई कर रहे हैं सऊदी के लोग कि वो मैप में दिखा दे अपने कंट्री को, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए। तो ये भी बहुत अच्छा है, एक इनिशिएटिव है प्लेयर्स के लिए। देखता है कि आगे क्या होता है। हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो पीएसजी के तरफ से आ रहा है। तो अपडेट में ये कहा जा रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल एक ट्वीट पे नेमार ने लाइक किया वो पोस्ट को जिसमें लिखा था कि एम्बापे रीज़न है उसको पीएसजी छोड़ने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेमार अब पीएसजी छोड़ चुका है, लेकिन वो उस ट्वीट में ऐसा लिखा था कि एम्बापे ने पीएसजी को बोला कि वो पीएसजी में अब नेमार और एम्बापे दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, दोनों में से एक ही रह सकता है। तो पीएसजी ने नेमार को निकालना सही समझा और इसके बाद ही वो इंसिडेंट समझे या आप जो भी समझ सकते हैं समझ लिए कि एम्बापे हैप्पीली रिटर्न कर चुके हैं क्लब ट्रेनिंग में और वो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए भी रेडी हैं। जो कुछ दिनों तक पहले बात चालू थी कि एम्बापे नहीं आएंगे क्लब में किसी भी कीमत पर और वो रिन्यू भी नहीं करेंगे और वो रेडी थे क्लब छोड़ने के लिए, लेकिन अभी वो ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड करने के लिए रेडी हैं। हमारा अगला अपडेट आ रहा है रियल मैड्रिड की तरफ से। तो जो रियल मैड्रिड के एक डिफेंडर हैं एड्रियन मिलिताओ, तो उनको एसीएल इंजरी हुई है। जी हाँ, एक मैच में उनको एसीएल इंजरी हुई है और वो 6 महीने के लिए बाहर रहेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा ब्लो है, बहुत ही बड़ा झटका है रियल मैड्रिड के लिए। तो देखना होगा कि रियल मैड्रिड ये सीज़न कैसे सर्वाइव कर पाते हैं और कैसे अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, क्योंकि उनका कीपर भी इंजर्ड हो चुका है और उन्होंने एक नया कीपर साइन किया है। हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है जर्मन सुपर लीग फाइनल की तरफ से। तो इस मैच के फाइनल में थे आरबी लेipzig और बायर्न म्यूनिख। तो सबने सोचा था कि बायर्न म्यूनिख आराम से हरा देगा लेipzig को, पर यहाँ पे सबके थॉट्स के अगेंस्ट जाते हुए लेipzig ने बायर्न को 3-0 से हरा दिया है, जिसमें हैरी केन ने भी अपना डेब्यू किया था। लेकिन अर्फ अनफॉर्चुनेटली हैरी केन अपने टीम को जीत नहीं दिला पाए और वो अपने पहले ट्रॉफी से भी दूर रह गए। तो सबने सोचा था कि हैरी केन को अपना पहला ट्रॉफी मिलेगा बायर्न में आते ही और पहले मैच में ही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हैरी केन के लिए भी एक बुरा सफ़र रहा स्टार्टिंग में ही।
जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है रियल मैड्रिड की तरफ से। तो रियल मैड्रिड ने चेल्सी के कीपर केपा को साइन कर लिया है रिप्लेसमेंट में कोर्टोइस के। तो कोर्टोइस को इंजरी हो गई थी सीजन के स्टार्ट में ही, तो उसके बदले एक दूसरा कीपर ढूंढ रहे थे रियल मैड्रिड। तो उन्होंने उस कीपर की तलाश पूरा कर ली है और केपा को साइन कर लिया है। केपा बहुत ही एक बेहतरीन कीपर है, तो देखना होगा क्या ये रियल मैड्रिड को अपने टॉप में लेकर जा पाते हैं, आगे पहुंचा पाते हैं, या चैंपियन लीग में कैसा परफॉर्म करते हैं, सब देखने वाली बात होगी। हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है फुलहम की तरफ से। तो फुलहम ने कंफर्म कर दिया है कि एक्स बार्सिलोना प्लेयर आडमा ट्राओरे को उन्होंने साइन कर लिया ऑन फ्री ट्रांसफ़र। तो ये देखना होगा कि फुलहम में ट्राओरे क्या परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्या अपना बीस्ट मोड निकाल पाएंगे जो उन्होंने बार्सिलोना में पूरी तरह नहीं निकाल पाया था। और हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है बार्सिलोना के 10 नंबर जो पहनते हैं अंसु फाटी के लिए। अंसु फाटी ने डिसाइड किया है कि वो बार्सिलोना छोड़ देंगे, और उनके मुताबिक ये उनका बेस्ट डिसीजन होगा उनके करियर के लिए। तो उन्होंने जो डिसाइड कर लिया है, देखते हैं कि आगे क्या होता है उनके करियर में। और हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो मैनचेस्टर सिटी के लिए आ रहा है। तो मैन सिटी ने सेविला को हरा दिया है पेनल्टीज में 5-4 से, क्योंकि उनका मैच 1-1 ड्रॉ हुआ था यूएफए सुपर कप में। तो ये मैन सिटी का हिस्ट्री में पहला सुपर कप विन होगा, तो जो उन्होंने सेविला को हराकर जीता है। और हमारा अगला अपडेट आ रहा है डॉर्टमुंड की तरफ से। डॉर्टमुंड के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत खुश है बेलिंगम के रियल मैड्रिड जाने से, और उनका ये कहना है कि जब तक बेलिंगम टीम में थे तब पूरा माहौल टीम का बहुत टॉक्सिक था, और बहुत ही एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका था टीम का। और पूरा डॉर्टमुंड का अब जो स्क्वाड है वो खुश है बेलिंगम के बाहर जाने से। इसी के साथ अगला अपडेट हमारा आ रहा है आर्सेनल की तरफ से। तो आर्सेनल का जो नया साइनिंग है टिम्बर, उसको एसीएल की इंजरी हो चुकी है और वो 6 महीने के लिए बाहर होगा। ये बहुत ही शॉकिंग है एक आर्सेनल फैंस और आर्सेनल टीम के लिए न्यूज़, कि वो 6 महीने के लिए बाहर होंगे जिनको उन्होंने अभी अभी साइन किया था। तो टिम्बर की रिकवरी कैसी होती है और उनका जो कमबैक होगा वो कैसा होगा, ये भी देखने जैसा होगा। और हमारा जो अगला अपडेट आ रहा है वो जाओ फिलिक्स की तरफ से आ रहा है। तो जाओ फिलिक्स ने डिसाइड किया है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर देंगे एथलेटिको मैड्रिड के साथ, ताकि उनका जो फ्यूचर में जो करियर हो, जो दूसरे टीम्स का ऑफर हो, वो अच्छा जाए। और ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।